सभी भक्तों को हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की कथा कात्यायनी व्रत तथा चीरहरण लीला। जब हेमंत ऋतु आई तो उसके पहले महीने अघन में नंद जी के ब्रज कुमारियों ने हविष्य स्नान को खाकर श्री जगदम्बिका जी का पूजन कर व्रत धारण किया। हे राजन, वे अरुणोदय के समय यमुना जल में स्नान कर किनारे पर बालू से देवी जी की मूर्ति बनाकर चंदन सुगंधित पुष्प धूप दीप भेंट को फल अक्षत और छोटे बड़े पदार्थों से उनका पूजन किया करती थीं और प्रार्थना किया करती थीं कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरों, हे देवी, हम आपको प्रणाम करती हैं। हमें नंदलाल जी वर मिलें, इस कामना से प्रतिदिन एक दूसरी को बुलाकर परस्पर हाथ पकड़कर उच्च सुर से श्री कृष्ण जी की गीत गाती हुई यमुना स्नान को जाती थीं। एक दिन वे पहले की तरह नदी के तट पर जाकर वस्त्र उतार श्री कृष्ण जी का यश गाती हुई जल में कीड़ा करने लगीं। योगेश्वरों के नाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी इस बात को जानकर मित्रों से मिले जुले उन कुमारियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वहाँ पधारे। वे कुमारियाँ नग्न ही जल में स्नान कर रही हैं, जिससे जल में बसने वाले वसु देवता का अपमान है। ऐसा विचार कर उन सबके वस्त्र ले जाकर कदम पर चढ़ गए तथा वस्त्रों की गठरी बनाकर अपने आगे रखकर बैठ गए। तब इस प्रकार उनके चीर हरण कर श्री कृष्ण जी अपने साथ बालकों सहित हंसने लगे और बोले, हे अबलाओ, यहाँ आकर अपनी इच्छा अनुसार चीर ले जाओ। मैं सत्य कह रहा हूँ, हंसी नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम व्रत करने से दुबली पड़ गई हो। मैंने कभी झूठ कहा ही नहीं। इस बात को मेरे ये सभी सखा जानते हैं, इसलिए चाहे तुम एक एक करके आकर अपने चीर ले जाओ या एक साथ ही मिलकर ले जाओ। वे कंधों से ऊपर जल में खड़ी खड़ी कांपने लगीं और श्री कृष्ण जी से कहने लगीं, दीन दयालु हरण दुख प्यारे, दीजो मोहन चीर हमारे। हे प्यारे, आप अन्याय न कीजिए नंद गोप के कुमार, क्योंकि हम जाड़े के मारे कांप रहे हैं। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासियां हैं, जो आप कहें हम करने को तैयार हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, यदि तुम हमारी दासी हो और तुम्हें मेरा कहना स्वीकार है तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। शीत से कांपती और मुरझाई हुई कुमारियाँ अपने दोनों हाथों से अपने गुप्तांगों को ढककर जड़ से बाहर निकल आईं, जिनका शुद्ध भाव देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनको आहत के समान देखकर उनके वस्त्र कंधे पर धरकर मंद मुस्कान के साथ प्रेम पूर्वक कहने लगे, तुमने व्रत करके बिना वस्त्र स्नान किया है, इससे वरुण देवता का अपमान हुआ है। इसके प्रायश्चित के लिए अब तुम्हें माथे से हाथ लगाकर जोड़ो, सिर झुककर प्रणाम करके वस्त्र ले लो जाओ। श्री कृष्ण जी की बात मान हाथ से कुछ देर छुपाकर सब युवतियाँ जल से निकलकर सिर झुका जब उनके साक्षात समक्ष जा खड़ी हुई, तब श्री कृष्णचंद्र जी हंसकर बोले, अब तुम हाथ जोड़कर आगे जाओ, तब मैं वस्त्र दूंगा। ऐसा कर गोपियों ने हाथ जोड़ा तो श्री कृष्ण जी ने उनका वस्त्र दे दिया। फिर पास आकर कहा कि तुमने अपने मन में कुछ इस बात का विलग न मानना है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि भगवान के द्वारा गोपियों से छल हुआ, उनकी लज्जा गई, हंसी हुई, वे खिलौने के समान बनी और उनके वस्त्र हरण हुए। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण पर दोष दृष्टि न की, क्योंकि वे अपने प्रिय के साथ आनंदमग्न हो गई थीं। भगवान दामोदर ने तो उनके व्रत का संकल्प समझ लिया था, अतः उन्होंने उन गोपियों से कहा, हे सुशीलाओ, यद्यपि तुमने लज्जावशात मुझसे कुछ कहा नहीं है, फिर भी तुम्हारा वह मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि उसमें मेरी भी सम्मति है। हे सखियों, तुम अगली रात में मेरे साथ रास क्रीड़ा करोगी, क्योंकि इसी के लिए तुमने देवी पूजन किया है।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्राह्मण स्त्रियों पर अनुग्रह। श्री सुखदेव बोले, जब श्री कृष्ण बलराम गोप बालकों के साथ यमुना तट पर गए तो बालकों ने कहा कि हे राम, हे कृष्ण, हम लोगों को बहुत भूख लगी है, उसका कुछ उपाय कीजिए। कृष्ण को ब्राह्मणों की भक्तवती स्त्रियों का ध्यान आया, जो उस समय अपने वेदज्ञ पतियों के साथ आंगिरस नामक यज्ञ में लगी हुई थी। अच्छे अच्छे पाक तैयार कर रही थी। श्री कृष्ण ने उनका परिचय देकर सखाओं को उनके पास भात और पकवान मांगने के लिए भेजा। कृष्ण जी की आज्ञा मानकर गोप बालक ब्राह्मणियों के पास मांगने को गए, परंतु वे उन तक पहुँचते कि उसके पहले यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने उन्हें वहीं रोक दिया और उनके बहुत आग्रह करने पर भी उन्हें आहार की कुछ सामग्री न दी और हाँ ना में जवाब भी नहीं दिया। ग्वाल बाल निराश होकर श्री कृष्ण जी के बलराम के पास आ गए और कहा कि आपने जिन ब्राह्मणों के पास भेजा था उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ग्वाल बालों की ऐसी बात सुनकर भगवान ने उन्हें समझा बुझाकर कहा, मैंने तुम्हें ब्राह्मणों से नहीं उनकी स्त्रियों के पास भोजन मांगने के लिए भेजा था। सखाओ, अब तुम ब्राह्मणियों से कहो कि कृष्ण बलदेव दोनों भाई गायें चराते हुए यहाँ आए हैं और बहुत भूखे हैं। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर ग्वाल बाल फिर गए। वहाँ पर सभी ब्राह्मणियाँ बैठीं और उत्तम व्यंजन बनाए जा रही थीं। ग्वाल बालों ने उनके पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और श्री कृष्ण की कथा में मन लगाने वाली और नित्य उनके दर्शनों की प्यासी ब्राह्मणियाँ अपने अपने निकट ही आनंद कंद वृषचंद्र श्री कृष्णचंद्र का आना सुनकर अत्यंत हर्षित हो उठीं और शीघ्र ही बड़े बड़े थालों में उत्तम चारों प्रकार का भोजन सजाकर यज्ञ मंडप से श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। भगवान श्री कृष्ण अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़कर उनसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोले, आइए, आप लोग जो यहाँ भोजन लेकर आई हैं यह तो आपके योग्य ही है। आप हमें भूखा समझकर जो हम पर कृपा कर इतनी दूर चली आई, इससे बढ़कर यहाँ दया क्या हो सकती है। हम आपके प्रेम का अभिनंदन करते हैं। अब आप लोग मेरे दर्शन कर चुकी हों, अतः अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। मैं आपसे यह कहूँगा कि फल की कामना त्याग कर जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझसे सबसे अधिक प्रिय लगते हैं। जब तक तुम यज्ञ मंडप में नहीं जाओगी तब तक तुम्हारे पतियों का यज्ञ पूरा नहीं होगा, क्योंकि बिना स्त्री के यज्ञ पूरा नहीं होता है। इस प्रकार सभी ब्रजबालाएं हाथ जोड़कर अपने पतियों के पास चली गईं। यज्ञशाला को श्री कृष्ण जी के प्रभाव में ब्राह्मणों ने उनको कुछ अपराध न लगाया और उन्हें सर्वदा ही निर्दोष समझ साथ बैठाकर आनंद पूर्वक यज्ञ समाप्त किया। इंद्र यज्ञ विध्वंस और गोवर्धन पूजा। एक दिन यशोदा ने नंद जी से तथा और सब गोपों से बुलाकर कहा कि इंद्र की पूजा जो गोकुल की परंपरागत प्रथा है उसका ध्यान ही नहीं है कि सभी गोप इंद्र के यज्ञ की तैयारी करने लगे थे। श्री कृष्ण जी ने नंद जी से पूछा, सभी लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? नंद बाबा बोले, बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले इंद्रलोक के स्वामी हैं। ये बादल उन्हीं के कृपा रूप हैं। वर्षा के द्वारा वे पूरी पृथ्वी की तृप्ति करते हैं। यह प्राचीन प्रथा हमारे कुल में सर्वदा से होती चली आई है। ये परीक्षित, जब नंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण से ऐसे कहा तो श्री कृष्ण ने इंद्र से नाराज होते हुए नंद बाबा से बोले, पिताजी, आप यह क्या कहते हैं? प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्म मरण को पाता है
और सुख दुख भय कल्याण और कुशल है सब कर्म ही के अधीन है। कर्म के अतिरिक्त ईश्वर कोई नहीं। इंद्र कौन ऐसा मोक्षदायक देवता है जो वह हमारी विपत्ति में सहायक होगा। उसने उसकी मुक्ति की और किसको उसने परम पद प्रदान किया है। जब कोई भी 100 यज्ञ करके इंद्र हो सकता है तब इंद्र ईश्वर कैसे हो सकता है। वह तो स्वयं ही दैत्यों की मार से भागा भागा पड़ता है। वह हमारी गौओं को क्या जीविका देगा। त्रिविध विश्व को त्रिविध कर्मों पर ही आधारित है। सतरजतम इसकी उत्पत्ति पालन और नाश के द्योतक है। फिर भी उसमें इंद्र का क्या महत्व है। हम तो गो ब्राह्मण की सेवा ही सबके मुख्य कर्म समझते हैं और यदि पूजा करना ही है तो हम सब पर्वतों में श्रेष्ठ गोवर्धन की पूजा करें जो हमारी गौओं का पालन पोषण करता है। आप यज्ञ आरंभ कीजिए और जो कुछ सामग्री इंद्र के लिए प्रस्तुत की गई है वह सब ले चलकर गोवर्धन पर चढ़ाइए। जब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार इंद्र की पूजा का निषेध किया कर नंद को गोवर्धन पूजा करने की प्रेरणा दी तो सभी ने उनको सहमत प्रदान की। फिर तो समस्त ब्रजवासी इंद्र पूजा के लिए बनाई हुई समस्त सामग्री को लेकर बड़े प्रातः गोवर्धन पर्वत को चल पड़े। वहाँ पहुँच पहले ब्राह्मणों का पूजन कर गौओं को हरी हरी घास दे पर्वत के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा किए। फिर जगह जगह पाटंबर बिछाओ उस पर ब्राह्मणों से पूजन करा। वेद विधि से पंचामृत ले अगर चंदन कपूर केसर कस्तूरी जल में मिला पर्वतराज गोवर्धन पर चढ़ाया और विधिवत पुष्पों के हार बना पर्वत पर अर्पण किया। फिर टोकरियों से फूल भर भर कर वहाँ ऐसा ढेर लगा दिया कि मानो गोवर्धन फूल का ही पर्वत है। पश्चात धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर पर्वतराज की आरती ले सबने वहाँ मिष्टान के ढेर लगा दिए और दूध दही तो इतना चढ़ा कि उससे नदियाँ बह चलीं। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा। सबने उन्हें अपूर्व दान दक्षिणा दी और नाच रंग की धूम मच गई। ब्रज गोपियों ने बहुत से गीत गाए और सबने मिलकर पर्वतराज की परिक्रमा की। श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना विराट रूप धारण कर सबको दर्शन दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा जो कुछ लाए हो मुझे दो। गोपियों ने अपना सब पकवान और मिठाई श्री कृष्ण जी के आगे रखा, उनका भोग लगाया। विराट रूपधारी श्री कृष्ण ने उठाकर सबको अपना ग्रास बना लिया और यह भी कह दिया कि यह सब पर्वतराज गोवर्धन की माया है। श्री कृष्ण जी ने सबसे कहकर गोवर्धन पर्वत को नमस्कार कराया। तत्पश्चात गोवर्धन की जय जयकार करते हुए श्री कृष्ण जी में सबने अपना अटल विश्वास प्रदर्शित कर रखा कि हे कृष्ण कोई निश्चय ही अवतार है। छोटा सा भजन। जय हो गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, कानों में कुंडल साज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। जय हो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। जय हो गोवर्धन भगवान की जय। इंद्र के कोप करने पर श्री कृष्ण जी का गोवर्धन धारण। जब इंद्र ने देखा कि ब्रजवासी मेरा अपमान कर रहे हैं तो उन्होंने ब्रजवासियों को अपना शत्रु समझकर अत्यंत ही कोप किया। इंद्र ने प्रलयकाली मेघों से कहा कि ब्रज पर इतनी घोर वर्षा करो उसे डुबो दो।
ब्रज पर इतनी वर्षा करो जिसमें उनकी समस्त गौओं और धन का संहार हो जाए। बादलों की भयानक गर्जन से बिजली चमकने लगी। तीव्र मधुगणों से मैं ब्रज पर ओलों की झड़ी लगा दी। समस्त ब्रज पर घोर वर्षा होने लगी। विशाल बादल हाथी की सूंड के समान वर्षा की अविरल मोटी धारा ब्रज पर गिराने लगे। गोप गोपियाँ सभी त्राहिमाम कहकर श्री कृष्ण जी को पुकारने लगी। तब श्री कृष्ण जी को पता चल गया कि यह सारी करतूत इंद्र की है। जब लोगों ने मुझे गोकुलनाथ और ब्रजनाथ इत्यादि कहकर मेरी भक्ति की तो मुझे गोकुल की रक्षा भी करनी चाहिए। ऐसा विचार कर सब गोप गोपियाँ और गाय बछड़ों को साथ लेकर श्री कृष्ण जी को गोवर्धन पर्वत के पास चले आए और उसे अपनी अद्भुत शक्ति से उखाड़ कर अपने बाएं हाथ की कानी अंगुल पर रखकर सारे ब्रजमंडल पर छतरी के समान तान दिया। और ब्रजवासियों ने कहा कि अब आप सब लोगों की इसी के नीचे रहिए और कोई यह न समझना कि यह मेरी अंगुली से नीचे गिर जाएगा। यह सब बाबा नंद का प्रभाव है और इसमें मेरा कुछ भी पराक्रम नहीं है। उस समय सभी कृष्ण के मुख की ओर देख रहे थे, जिससे किसी को कुछ भूख प्यास न लगती थी। लाखों मनुष्य अनंत गाय बछड़े गोवर्धन पर्वत के नीचे सुखपूर्वक जा ठहरे, परंतु जब दूर से बहकर जल गोवर्धन पर्वत के नीचे आने लगा तब श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देकर उसका भी आना बंद कर दिया। सुदर्शन चक्र गोवर्धन के ऊपर और नीचे तक उसके चारों ओर अपने प्रभाव से इंद्र की जल वर्षा को रोकता रहा। फलता एक बूंद भी जल ब्रज में न घुसा। उस समय पर्वत के नीचे श्री कृष्ण जी के मुख चंद्र से ऐसा प्रकाश निकल रहा था जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा प्रकाशित हो। श्याम सुंदर कृष्ण ने श्री ब्रजवासियों को भी मुग्ध कर लिया, परंतु जहाँ और लोग इतने आनंदित थे वहाँ यशोदा जी का चित्त उस समय भी व्याकुल था और वे कृष्ण की ओर देख देख कर नंद जी से कहती थी, यहाँ खड़े खड़े क्या देखते हो? मेरा फूल सा कोमल 7 वर्ष का बालक इतना विशाल पर्वत उठाए है और सब लोग देख रहे हैं। मैया तो मैया होती है, कोई भी हाथ नहीं लगाता, परंतु तुम तो इसका सहारा दो। बड़े दुख की बात है, आज 4 दिन हो गए मेरे पुत्र के मुँह में एक दाना भी अन्न का नहीं पड़ा। यदि कुछ हो गया तो किसके पूत को पूत कहूँगी। अरे दाऊ, यह तो तेरा छोटा भैया है, तेरा कन्हैया है, बात बात में तेरा सहायक होता था। अब तू भी इसकी सहायता कर। फिर नंद रानी शिव पार्वती को मनाने लगी कि भला तुम मेरे पुत्र की सहायता करते, मुझ गरीबनी के यही एक पुत्र है। यह सुन बलराम जी ने लोगों से कहकर पर्वत में उनके हाथ का सहारा दिलाया और यह भी कहा कि श्री कृष्ण जी अपने से प्रभाव से ऐसा एक तो क्या करोड़ों पर्वत भी उठा सकते हैं। फिर तो सभी ने अपनी लकुटियां लगाई, किसी ने सिर लगाया। तब यशोदा को संतोष हुआ। 7 दिन कृष्ण जी इसी प्रकार उस पर्वत को धारण किए रहे और वहाँ से तिल भर भी न हटे। इंद्र जब जल बरसाते बरसाते थक गया, प्रलय के समस्त बादल विलीन हो गए। श्री कृष्ण जी ने योग बल ने इंद्र को चकित कर दिया। इंद्र का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। वह अपनी प्रतिज्ञा की अवज्ञा से बहुत व्याकुल हुआ। बादल फट गए और वायु भी बंद हो गया। गोप गोपियाँ अपने गाय बछड़ों और बालक बालिकाओं सहित पर्वत के बाहर आ गए। सामर्थशाली भगवान कृष्ण ने उन सबके देखते ही देखते उस पर्वत को पुनः अपनी उंगली से उठाकर जहाँ का तहाँ पृथ्वी पर रख दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
समस्त ब्रजवासियों ने एक दूसरे से मिलकर श्री कृष्ण का बड़ा अभिनंदन किया। उन्हें देवता के समान जानकर उनके ऊपर दही, अक्षत और मांगलिक द्रव्य चढ़ाया। पूजा की। यशोदा, रोहिणी, नंद राय और बलराम जी ने बारंबार उनका आलिंगन कर उन्हें हृदय से लगाया। बहुत सा आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, आकाश मंडल में देवताओं के समूह, शुद्ध चारण और गंधर्व प्रसन्न हो श्री कृष्ण जी की स्तुति पढ़ उन पर पुष्प वृष्टि करने और शंख दुदुम्बी बजाने लगे। तब से गोवर्धन पूजा की प्रथा हो गई। दूसरे दिन सबने फिर बड़ी धूमधाम से गोवर्धन की पूजा की और नंद जी ने प्रसन्न हो ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीला। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर फिर जहाँ का तहाँ रख दिया, तब बड़े बड़े गोप इस अद्भुत चरित्र को देखकर आश्चर्यचकित हो नंद जी के पास आकर कहने लगे कि हे नंद जी, आपका यह बालक तो बड़ा ही अद्भुत चरित्र करता है। इससे देखकर तो हम लोगों को संदेह होता है कि इतना सुंदर, ऐसा प्रभावशाली बालक हम लोगों के बीच में कैसे उत्पन्न हो गया। इसने अपने शेष काल में ही जब यह नेत्र मूंदे हुए पलंग पर पड़ा था, तभी पूतना जैसे बड़े वेग वाली राक्षसी के स्तनों को प्राण सहित ऐसे पान कर लिया था कि उसका प्राण निकल गया। फिर जब यह 3 महीने का था तो उस छकड़ा वाले दैत्य को अपने एक लात से मार गिराया। जब 1 वर्ष का हुआ तो तृणावर्त राक्षस को मारा, जो इसे ले जाकर आकाश में उड़ गया था। फिर जब एक बार माखन चुराने पर यशोदा ने इसे उखल से बांध दिया था तो इसने यमलार्जुन को मोक्ष दिया। फिर बछड़े चराते हुए बकासुर, बतासुर और धेनुकासुर को मारकर यमलोक भेज दिया तथा ताल में जाकर भयानक प्रलंबासुर को मारकर इसने वन की अग्नि से सब ग्वाल वालों की रक्षा की। फिर काल या नांग को न था यमुना को विश्रहित किया तथा अब गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर हम ब्रजवासियों की इंद्र से कोप से बचाया। इससे हे नंद, यह बालक हम समस्त ब्रजवासियों के प्राण स्वरूप और उसकी सबकी आत्मा के समान हो गया है। परंतु हमें यह शंका होती है कि 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा विशाल पर्वत कैसे उठा सकता है। हे ब्रजनाथ, क्या यह तुम्हारा पुत्र साक्षात परमेश्वर ही तो नहीं है? आइए हम सब विचार करें कि यह तुम्हारा कैसा पुत्र है। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन, जब उन गोपों ने नंद जी से ऐसा कहा तो उनकी बात सुनकर नंद जी बोले, हे गोपगण, इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। मैं इस बालक की जन्म पत्री लाता हूँ जो गर्गाचार्य ने बनाई है। ऐसा कहकर नंद जी जन्म पत्री लाए और बोले, देखो यह कृष्ण की जन्म पत्री है। इसे बनाकर गर्गाचार्य ने मुझसे कहा था कि इस बालक के 3 वर्ण हैं और यह युग युग में देह धारण करता है। श्वेत, रक्त और श्याम इसके तीनों वर्ण हैं। अब इसने श्याम वर्ण से पहले वसुदेव के यहाँ जन्म लिया है, इससे यह वसुदेव भी कहलाएगा। इसने पहले जन्मों में बड़े ही लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं तथा इसे जन्म में भी ऐसे अनेकों अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि यह भगवान विष्णु अवतार श्री हरि रूप साक्षात नारायण का अवतार है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इंद्र श्री कृष्ण जी की स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने कृष्ण के कार्यों की प्रशंसा कर इंद्र को समझाया कि श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, तो तुम
उनसे ईर्ष्या न करो। इंद्र को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। वह अत्यंत भयभीत हो कामधेनु को आगे कर ऐरावत पर बैठ श्री कृष्ण जी से क्षमा मांगने आया। बहुत से देवताओं उसके साथ थे। इंद्र वृंदावन में श्री कृष्ण जी के पास आया तो क्या देखता है कि सब ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई रेणु बजाते हुए मधुर सुर में गान करते हुए उधर से आ रहे हैं। इंद्र ऐरावत को रोक दूर ही खड़ा हो गया और पुनः ऐरावत से उतरकर नंगे पैर गले में वस्त्र डाले थर थर कांपता हुआ दौड़कर श्री कृष्ण जी के चरणों पर जा गिरा। आप मुझ मूर्ख और महाअपराधी को क्षमा कीजिए और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि पर फिर ऐसा ना करें। हे भगवान, हे महापुरुष, मैं आपको सिर से प्रणाम करता हूँ। हे शुद्ध अंतःकरण के प्रकाशक और भक्तों के रक्षक, हे भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, अब मेरा अहंकार दूर हो गया है। श्री कृष्णचंद्र हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले कि इंद्र, मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए ही तुम्हारा यज्ञ विध्वंस किया था कि तुम्हारा कल्याण हो। जब इंद्र को ऐसी चेतावनी देकर श्री कृष्णचंद्र चुप हो गए तब उदारचित सौरवी गौ ने अपनी संतानों के साथ वहाँ उपस्थित होकर श्री कृष्ण जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा ऐरावत ने भी अपने सूंड में आकाश गंगा का जल भरकर भगवान पर चढ़ाया और देवर्षियों सहित इंद्र ने श्री कृष्ण जी का नाम गोविंद रखकर उन्हें उस पद पर अभिषिक्त कर किया। गंधर्वों, सिद्धों और चारणों ने भगवान का गुण गाया और देवांगनाओं ने नृत्य किया। देवताओं को साथ ले इंद्र स्वर्ग को चले गए। श्री कृष्ण जी के अन्य अद्भुत कार्य। श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन नंद जी कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत किया करते थे तो दिन भर पूजा पाठ और जप करते रहे। जब रात्रि हुई तो रात्रि जागरण भी उन्होंने किया। जब 6 घड़ी रात्रि शेष रही और द्वादशी आई तब शीघ्र ही उठ यमुना जी स्नान को चले गए। वहाँ तट पर पहुंचकर यमुना को प्रणाम कर कपड़े उतार कर नंद जी ज्यों ही जल में बैठे त्यों ही वहाँ के सेवक जल की चौकी देते थे कि कोई रात में स्नान न करने पाए। जाकर वरुण जी से बोले, हे महाराज, कोई इस समय यमुना जी में स्नान कर रहा है, आपकी क्या आज्ञा है। वरुण जी ने कहा, उसे अभी पकड़ कर लाओ। दूत नांग फांस डाल नंद जी को वरुण के पास ले गए। तब जब ग्वाल नंद जी के साथ यमुना तट पर गए थे उन्होंने आकर श्री कृष्ण जी चंद्र जी से कहा कि हे महाराज, नंद राय को वरुण के गण यमुना में के तट से पकड़कर वरुण लोक को ले गए। यह सुन के गोविंद को क्रोध होकर उठ खड़े हुए और पल भर में वरुण जी के पास जा पहुँचे। उन्हें देखते ही वरुण उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले, हे महाराज, रात में स्नान करते देख हमारे गण अनजान में पकड़ लाए हैं। आप दया करके मेरे दोष को चित्त में न लाइए। ऐसी हीनता प्रकट कर जब वरुण जी ने बहुत सा अमूल्य उपहार श्री कृष्ण गोविंद के आगे लाकर रखा और हाथ जोड़कर सिर नवाकर उनकी स्तुति की तथा सादर नंद जी को उनके हवाले किया तो उन्हें साथ ले वरुण को आशीर्वाद दे श्री कृष्णचंद्र जी वृंदावन लौट आए। यहाँ आकर जब नंद जी ने श्री कृष्ण के प्रति वरुण द्वारा किए गए सम्मान का सबसे वर्णन किया तो उसे सुनकर लोगों ने कृष्ण के प्रति और भी अनुराग उत्पन्न हो गया और सर्व तो भाव से समस्त ब्रजवासी उन्हें अपना ईश्वर मानने लगे। इसी प्रकार जब एक दिन जो गोपों ने हटकर श्री कृष्ण जी से यह प्रार्थना की कि हमें ब्रह्मा का साक्षात्कार कराओ, तब तो श्री कृष्ण ने उन्हें सब लोगों से परे अपने वैकुंठ धाम का दर्शन करा दिया। उसे देख समस्त गोप आनंदित हो गए। श्री कृष्ण जी का रास क्रीड़ा। श्री सुखदेव जी बोले, जब कार्तिक की पूर्णिमा का दिन आया और रात्रि में चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर प्रसारित हुआ तब श्री कृष्ण जी घर से निकल वृंदावन में जा यमुना के तट पर बांसुरी बजाने लगे। उनकी बांसुरी की धुन सुनकर गोपियां अपने घरों से उठकर एक दूसरे को बुलाती हुई शीघ्रता से वहां जहां पहुंची
जहाँ वृंदावन में आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी बांसुरी बजा रहे थे। जब उस समय एक गोपी अपने पति के पास से उठकर चली तो उसका पति मार्ग में उसे रोककर घर लाया और घर लाकर एक कोठरी में बंद कर दिया। अंतर्यामी कृष्ण ने उसे अपने में मिला लिया, उसकी मुक्ति हो गई। सब गोपियां अपने अपने झुंड लिए श्री कृष्ण के पास पहुंची और उनकी रास लीला में अवगत हुई तो कृष्ण जी ने उन सब से सर्वप्रथम यही प्रश्न किया कि आप लोगों ने इस रात्रि के समय में अपने प्रिय पतियों को और बाल बच्चों को घर में त्याग कर यहाँ अकेले वन में आने का साहस क्यों और कैसे किया। कुलवती और पतिव्रता का यही धर्म है कि वह अपने पति को क्षण भर भी न छोड़े। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के पास जाती है वही कई जन्मों तक नरकगामिनी होती है। यहाँ आकर तुम लोगों ने इस निर्मल चांदनी और यमुना तट की शोभा का अवलोकन भी कर लिया। अब अपने घर जाकर मन लगा पति की सेवा करो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। हे राजन, जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा तो गोपियां एक बार तो अचेत हो गईं और फिर शोक सागर में डूबने लगीं। उनकी यह स्थिति देख श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें बुलाकर रास रंग खेलने में लगा दिया। गोपियां अपने नेत्र लाभ लेने लगीं। कृष्ण जी ने अपनी माया को बुलाकर रास के लिए अच्छा स्थान रचने की आज्ञा दी। आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करा दी। कंचन का मंडलाकार चबूतरा बन गया जो सब पल्लवित केले के खम्भों तथा पुष्प माल्यों और बंधनवारों से बंधा हुआ था। श्री गोविंद उन गोपियों के मध्य से ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे तारा मंडल में चंद्रमा शोभित हो। नख शिख पर्यंत श्रृंगारित गोपियां उत्तमोत्तम बीन पखावज आदि बाध लिए सुंदर सुरों में प्रेमनोमत्त हो शोक संकोच त्याग श्री कृष्ण जी के साथ मिलकर उन बाधों को बजाती और नाचती हैं। हे महाराज, इस प्रकार जब गोपियों ने विवेक त्याग रास में श्री हरि को मन के विषयी बनाकर अपना पति मान उन्हें अपने अधीन कर लिया तो उनकी यह धारणा श्री कृष्ण जी को अच्छी न लगी और वे राधा जी के साथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों की चिंता। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान को बहाना देख गोपियां अत्यंत ही व्याकुल हो गईं और चारों ओर श्री कृष्ण जी को ढूंढने और रो रो कर पुकारने लगीं, यथा हमको क्यों छोड़ ब्रजनाथ सर्वस दियो तुम्हारो रे हाथ। ऐसा कह सब परस्पर कहती हैं, ये सखी यहाँ तो हमको कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। जिससे पूछे कि हरि किधर गए। इस पर एक गोपी ने कहा, मेरे जी में तो ऐसा आता है कि वह वन में जितने पशु पक्षी हैं और वृक्ष सभी से हरि का पता पूछे। ए अवश्य बताएंगे। उसकी ऐसी बात सुन विरह से व्याकुल हो गोपियां जड़ चेतन हो सबसे पूछने लगीं, क्या 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 बलराम के छोटे भाई कृष्ण को तुमने कहीं देखा है। हे गोपियों, अनेक प्रकार से उन्मत्तों की भांति पृथ्वी के कण कण में खोज अनेक प्रलाप किए गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते जब दूर वन में आगे गईं तो वहां उन्हें पृथ्वी पर एक